दीदी जी, आपने संस्कारों की बात किया, पेरेंट्स की बात किया। कल अभी मैं बात कर ही रहा था कि कल जो है हम लोग नोएडा में थे और उस समय एक लड़की हमें दिखी जो अभी करीब 12-13 साल की उम्र रही होगी। कपड़े की पहनावा ऐसा था कि आप कहेंगे कि मतलब आदमी की नज़र कैसे नहीं पड़ेगी। जो अपने पिता के साथ में थे, अपने पिता के साथ में था, पूरा अंग ऑलमोस्ट दिख रहे थे। और कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? आज की जो केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज जब बचपन में बच्चों को इस तरह से बताया नहीं जाएगा कि कपड़े किस तरह से पहने, किस तरह से अपने बड़ों के साथ में रहें, तो वो आगे चल कर के क्या करेंगे? वो 10 बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे या लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मॉडर्न होने का यही तरीका हो कि हम छोटे कपड़े पहने, इसका कोई संबंध नहीं होता। मॉडर्न होना हम अपने किसी प्रकार की स्वच्छंदता का प्रदर्शन करें, ये नहीं होता। मॉडर्न होता है कि हम प्राचीन संस्कृति को आधुनिक कैसे बनावें, और वो आधुनिक कैसी हो जो समाज के लिए किस प्रकार का वो भाव रखती है, ये महत्वपूर्ण होता है। मेरा तो कई बार उन माता पिता पर भी मुझे बड़ी दया आती है, या फिर ये कहिए कि वो संतान माता पिता की सुनते ही नहीं है। नहीं तो कौन से ऐसे माता पिता होंगे कि जो अपने बच्चों को इस रूप में देखना चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बिगाड़ने में हमारे फिल्मी जगत का बहुत बड़ा रोल है। समय काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार जब उस पर रोक लगनी चाहिए थी, हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गए। और आप देखिए, जो एक सेंसर की भूमिका होती है कि उस पर रोक करने के लिए, वो पता नहीं सेंसर भी कौन सी भूमिका निभाता है। हम कहीं बाहर नहीं रह रहे। हमारी भारतीय संस्कृति में उसके मूल्य हैं। हमें क्या पहनना, कैसा पहनना, किस प्रकार दिखना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन साथ साथ मेरा एक और भी कहना है, जो आपने कहा कि जो ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं आगे चल के कि उनके बॉयफ्रेंड होंगे कि नहीं होंगे। अब छोटे भेष से इसका कोई निर्माण नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से उससे वातावरण जरूर दूषित होता है। आप जब इस प्रकार के भेष पहन करके चलेंगे तो कोई आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध लेता ना। सहज रूप से, चाहे उसकी का मन खराब हो या ना हो, उसकी दृष्टि तो पड़ती है। और अंग जो है वो प्रदर्शन का विषय नहीं होता। हमारे यहाँ तो आप देखो, विदेशों से जब लोग आते हैं, वृंदावन में आते हैं, तो हम उनको देखते हैं कि वो जो अपने देश के अंदर छोटे छोटे कपड़ों में दिखाई देते हैं, लेकिन जब भारत आते हैं तो गोपी पहन करके पूरे अंग को ढक करके राधे राधे गाते घूमते हैं। वो हमारी संस्कृति को धारण करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और हम कैसे हैं, जिसने संपूर्ण विश्व को दर्शन दिया, वेद दिया, ज्ञान दिया, योग दिया, वो अपनी संस्कृति को छोटा समझ कर कि दुनिया के झूठन को चाट रहा है। निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय तो है। इसीलिए हम सबकी भूमिका बनती है। देश अपनों की भूमिका से महान बनता है। इसलिए हम सब अपने देश की उस भूमिका को पहचाने, मर्म को पहचाने। यदि हम सब अपनी भूमिका बनाएंगे, को निभाएंगे, तो निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। गायत्री पीठ के संस्थापक स्वामी आचार्य राम जी कहा करते थे कि अगर व्यक्ति अपने आप को बदल ले तो देश बदल जाता है। अक्सर करके हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, स्वयं की ओर नहीं देखते। पर यदि हम स्वयं की ओर देखेंगे, तो हम सब यदि अपने आप को बदलेंगे, तो निश्चित रूप से देश बहुत आगे जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम धरोहर होगा, और संपूर्ण विश्व सनातन की शरण में आकर के ही शांति और सुख की अनुभूति कर सकता है। ऐसा मेरा बहुत निष्ठा से मेरा दृढ़ विचार है।